धुरंधर 2 की ट्रेलर में कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स थे जो शायद यूट्यूब कम्युनिटी में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रिकैप सीन की, जिसको ग्रे टोन में दिखाया जाता है और ये टर्न्स इनटू रेड कलर और ये सिग्निफिकेट करता है एक वार्निंग को। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, इसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये रेड कलर एक इंस्टाग्राम की फिल्टर जैसा लग रहा है, लेकिन एक सेकंड, रेड जो कलर पैलेट है वो हमेशा धुरंधर की एक मेन कलर टोन हो रही है, चाहे वो फिल्म का पहला पोस्टर हो जिसमें इस सभी कैरेक्टर्स को रेड में दिखाया जाता है। उसके बाद फिल्म में दिखाया गया फेमस रेड सीन, वो तो सबको ही याद होगा। और उसके बाद जब हमजा रिवेंज लेता है, रेड कलर अपेयर होता है और रहमान डकैत को मारने के बाद भी उसके मुंह में वो रेड लाइट दिखाई जाती होती है। और नाउ इन धुरंधर पार्ट 2 सब कुछ लाल ही लाल है, क्योंकि फिल्म में और भी ब्लैक शैडो होगा। इसलिए धुरंधर का मेन पोस्टर भी रेड कलर थीम में था, जहाँ पे एक रेड रेन की सीन दिखाई जाती है। ट्रेलर में भी रेड मोन्टाज बिल्कुल जस्टिफाइड है फिल्म की कलर थीम के अकॉर्डिंग। ट्रेलर के स्टार्ट में जब ये सीन आता है तो आप सामने देखो, रहमान डकैत और हुजैर की पोस्टर जल रहे हैं और अगर आप साइड में नीचे को स्पॉट करो तो वहाँ पे हर्षद पप्पू ने देखकर हंसता है। इससे पता चलता है कि वो लिहारी पे अब कब्जा करने आ चुका है और शायद इसके बाद ही वहाँ पे वो गैंग वॉर शुरू होती है। अब ये सीन देखो जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हुए फाइट करता है। बेसिकली वो एक ट्रेनिंग का पार्टी है जहाँ पे इस टी शर्ट पे लिखा है बलिदान और यहाँ पे इसके शर्ट पे लोगो भी बनाया हुआ होता है। अगर आपको इस लोगो के बारे में नहीं पता है तो ये इंडियन आर्मी का एक प्रेस्टिजियस लोगो होता है जो उन्हीं कमांडो को मिलते हैं जो इस रिग्रेट और पेनफुल ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। और मैं श्योर हूँ कि इस फिल्म का रन टाइम 4 घंटे की होने वाला है और यहाँ पे जसकीरत की ट्रेनिंग को ध्यान से दिखाया जाएगा, जिससे एज व्यूअर्स हमें देख के पता चलेगा कि जसकीरत ने जिस तरह की ट्रेनिंग की है वो कितनी टफ है। अब इस शॉट को यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमजा सिगरेट पी रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये सिगरेट उसकी यूजुअल सिगरेट नहीं है, इट्स अ ब्लैक सिगरेट। अब ये वही सिगरेट है जो रहमान डकैत पिया करता था। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये डिटेल मिस कर दी होगी, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े से सेकंड के लिए आता है। और अगर आप इसकी विजुअल्स देखो और पीछे ऑडियो सुनो कि क्या नरेशन हो रही है, एकदम साफ क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? अब इससे साफ साफ पता चलता है कि हमजा ही रहमान डकैत के जाने के बाद उसकी गद्दी पे बैठेगा। और आगे जाके ट्रेलर में एक और शॉट आता है जहाँ पे ये डिटेल आप क्लियरली देख सकते हो। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उजैर ने किसी को मार दिया है और उसके पीछे जो भी लोग खड़े हैं वो थोड़े शॉक है। अब ये कोई रैंडम किलिंग नहीं होगी, वरना ये क्लोज शॉट यहाँ पे नहीं दिखाए जाते। डेफिनेटली उजैर ने यहाँ पे हर्षद पप्पू को मार दिया है, क्योंकि आगे आने वाले शॉट में उजैर को ऐसे ही कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हो। अब ये एक बहुत ही ब्रूटल रिवेंज सीन होगा, ऑडियंस सीरियसली शॉक हो जाएगी। और अब अगर उजैर हर्षद पप्पू को मार देता है तो चौधरी असलम जोधा वो हर्षद पप्पू का क्लोज था, क्योंकि उनके साथ अलायंस थी। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन पॉसिबल है। एक तो ये है कि असलम ने उजैर को इस मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया होगा। अब इसके बाद हमजा ही पूरी गैंग का लीडर बन जाता है। अब सिचुएशन 2 ये हो सकती है, इन सब के बीच हमजा ने ही गैस लाइटिंग की होगी उजैर की कि उसे बदला लेना चाहिए और उसे ऐसा बदला लेना चाहिए जो सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करे। इसीलिए उजैर अपना रिवेंज इस तरह से सबके सामने लेता है। धुरंधर पार्ट 1 में जैसे हमजा को हमने देखा था कि वो कैसे सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है, मुझे लगता है कि उसने हुजैर को भी यहाँ पे मैनिपुलेट किया होगा। अब ये सीन जहाँ पे जसकीरत का रोते हुए सीन आता है, मुझे लगता है ये सीन तब आएगा जब वो बहुत सारे किलिंग कर चुका होगा। दिस इज गोइंग टू द सीन जहाँ पे वो सारी लाशें को देखते हुए रियलाइज करेगा कि उसने कितने सारे लोगों को मार दिया है। बेसिकली उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा होगा, जो जसकीरत की इमोशनल नेचर को दिखाता है। अगर आपको धुरंधर 1 भी याद होना, जब वो रहमान डकैत को मार के आता है तब भी उसे बहुत रिग्रेट में दिखाया जाता है। इट इज अ ग्रेट डिटेल टू शो कि जसकीरत किसी को मारना नहीं चाहता। अब जब लियारी में सारा वॉर खत्म हो जाता होगा तो जमील जमाल अपने पॉलिटिक्स खेलेगा। जिस तरह से उसने पहले रहमान डकैत को एंटर करवाया था, अब वो हमजा को लिहारी का किंग बनाएगा। इसलिए इस शॉट में अब हमजा को जमाली को देखते हो और यहाँ पे ये सब लोग पैसे फेंक रहे हैं। इसका मीनिंग हो सकता है कि ये कोई सेलिब्रेशन कर रही है। ऐसा लगता है कि हमजा भी यहाँ पे इलेक्शन रन कर रहा है और वो जीत भी जाएगा। अब आता है ये सीन, एलिना गन पॉइंट करती है। देखो वैसे तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल शॉट हो सकता है जहाँ पे एलिना को पता चल जाएगा कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। अब अफसोस कि एलिना ने हमजा को इतना प्यार किया है, कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट अब टूट गया है। यहाँ पे उसके लिए एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि हमजा एक तरह से उसका देश का एनिमी है। तो हो सकता है कि हमजा उसे मार दे और हमजा के लिए एलिना एक सिविलियन एसिड थी। तो ये सब जब एलिना को पता चलता है तो मे बी ही पॉइंटेड अ गन, वो भी हमजा पर। ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा कि जसकीरत और हमजा का जो गन पकड़ने का जो तरीका है, यहाँ पे बैक टू बैक उसे दिखाया जाता है। इससे हमें दिखाया जाता है कि जसकीरत ने जो ट्रेनिंग की है वो अभी तक उसी को फॉलो कर रहा है। इसीलिए ये सीन हमें ट्रेलर में पैरेलली दिखाया जाता है। ट्रेलर में अजय सालियान का कैरेक्टर ये बोलते हुए दिखाया जाता है जो धुरंधर पार्ट 2 में जसकीरत का मिशन का डॉक्ट्रिन है। पहले पार्ट में इट वाज नजर और सब्र, क्योंकि उसमें उसे वेट करना था सही मोमेंट के लिए। पूरी फिल्म में वो सब पे नजर रखता है मिशन का एक पार्ट पूरा करने के लिए। पार्ट 2 में हमजा के पास बहुत सारी पावर है, ही इज द बॉस, ही इज ऑन द टॉप। तो अब यहाँ से वो और भी बड़ी चीजें कर सकता है। इसलिए हौसला, ईंधन और बदला उसके मिशन के 3 इंपॉर्टेंट एक्सेस थे। इसको थोड़ा एलाबोरेट करूँ तो उसे कभी हिम्मत नहीं
नहीं करनी है, उसे अपनी इमोशनल एनर्जी को एज ए फ्यूल यूज करना है और कभी ये नहीं भूलना है कि वो इंडिया के लिए बदला ले रहा है। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है मेजर इकबाल का एक डायलॉग जो परवेज मुशर्रफ को लेकर बोलता है। तो इस डायलॉग का मीनिंग ये हो सकता है कि वो मुशर्रफ के लिए वो सब कुछ कर रहा है और ये एक ग्रेट डिटेल है क्योंकि पार्ट 1 में परवेज मुशर्रफ का बिल्कुल भी मेंशन नहीं था। यहाँ पे मैं आपको रियलिटी का थोड़ा ट्रिकेट करना चाहूंगा। सिंस परवेज मुशर्रफ एक प्रो आर्मी लीडर है तो उसकी स्टेट पॉन्सिस टेररिज्म में बहुत इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी। मेजर इकबाल उसी चीज को आगे प्रोमोट करता था, इसीलिए ये डायलॉग यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना।